गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपने इसके पहले देखा था निहित फलनों के अवकलन में लेसन नंबर 8 में आपने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 10.3 के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वहां आपको अवकलन करने का तरीका, अवकलन करने से सब कुछ आप सीख चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बीजीय अथवा त्रिकोणमितीय रूपांतरण आकलन को बहुत ही सरल बना देते हैं, जो बहुत कठिन दिखाई देता है बीजगणितीय रूप में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, तो उनको हम लघुगणकीय सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। रूपांतरण के मेथड से हल करेंगे, जो कि बहुत इजी में बना देता है। त्रिकोणमिति के निम्न सूत्र को सहायक सिद्ध होते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं त्रिकोणमिति के, जो हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र जो है वो हम थोड़ा सा इजी बना देंगे। जैसे कैसे कहने का तो ये है, आपने देखा है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने पढ़ा या फिर आपने ये भी पढ़ा है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने cos 2 थीटा को देखा है, क्या पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी पढ़ा आपने। फिर आपने क्या देखा कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आपने पढ़ा, ठीक है ना। इसी के कड़ी में आपने sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा tan a प्लस बी tan a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा और tan 3 का भी फार्मूला आपने पढ़ा। आपने क्या देखा, त्रिकोणमिति फलन के रूप में भी आपने देखा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, इसको आपने पढ़ा। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 पढ़ा, या आपने पढ़ा sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 आपने पढ़ा। ये कोई नई चीज आपको हम नहीं बता रहे हैं, सब पुराना चीज बता रहे हैं आपको। या आपने ये भी देखा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर जैसे या cos इनवर्स cos थीटा या tan इनवर्स tan थीटा बराबर आपने क्या देखा थीटा, यानी सब इस रूप में क्या है आपको बराबर थीटा के रूप में हुआ, या यहां बराबर लगा दी तब भी बात एक ही है, ठीक है ना। ये आपने देखा, इनकार नहीं कर सकते। या आपने ये देखा कि साइन थीटा और साइन इनवर्स थीटा, अब इसको क्या कहेंगे, इसको भी थीटा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीटा ही बोलेंगे। या cos थीटा cos इनवर्स थीटा बराबर थीटा ऐसे। अब देखिए ये सब तो आपने देखा, ठीक। दूसरी चीज आपने क्या देखा, अब यहां से थोड़ा सा देखेंगे व्यंजक। क्रम संख्या 4 बना दे रहे हैं, इसके अनुसार आपको क्रम संख्या व्यंजक और रूपांतरण, ठीक। हम कैसे इसका यदि प्रतिस्थापन या रूपांतरण मान लीजिए, चलिए हम प्रतिस्थापन मान लेते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक। तो इसमें क्या है, पहला अगर इस रूप में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहां x का मान क्या मान सकते हैं, x का मान क्या है, a cos थीटा अथवा
एक्स बराबर ए साइन थीटा मान के काम चलाएंगे। ठीक है ना। अगर इसी रूप में दिया गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया गया, या और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, तो इसमें क्या मानेंगे हम, एक्स की वैल्यू जो मानेंगे एक्स बराबर ए tan थीटा और ए बराबर एक्स बराबर ए cot थीटा निरूपण करेंगे मानेंगे। ठीक है ना। ऐसे अगर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मान लीजिए, थोड़ा सा उल्टाक्रम कर दिया गया है या अल्लाह, तो यहां क्या मानेंगे एक्स बराबर ए cos थीटा, नहीं cos है ए sec थीटा मानेंगे, ए sec थीटा या ए cosec थीटा मानेंगे। ठीक है ना। बात समझ आ रही ना। अब देखिए अलग चौथा, अगर इस तरह से दिया गया 2 3 4, अगर इस तरह से दिया गया कि जिसे मान लीजिए बटे के रूप में अंडर रूट ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, अगर इस रूप में दिया गया है तो आप आंख मूंद करके मानेंगे एक्स बराबर ए cos थीटा, क्या मानेंगे ए cos थीटा। अगर ये दिया गया है पांचवा, अगर दिया गया आपका कि एक्स बटे ए माइनस एक्स अंडर, ठीक, या ए माइनस एक्स बटे एक्स, तो आप क्या मानेंगे ए बराबर एक्स बराबर मानेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा, क्या मानेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यही उल्टा दे दिया जाए, ये दे दिया जाए छठा कि एक्स बटे एक्स माइनस ए या एक्स माइनस ए बटे एक्स, तो आप यहां मानेंगे एक्स बराबर सेक के रूप मानने की कोशिश करेंगे, यानी ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये चीजें हमको रियल याद करना है। अगर इसको याद कर लेंगे तो बड़ी सुविधा होगी। खाली आपको हिंट लेना है कि इस रूप में अगर आता है फंक्शन हमारा बीजीय व्यंजक आता है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, क्या एंट्री डालेंगे। ये चलिए आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जैसे दिया गया y इक्वल tan इनवर्स, क्या दिया गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब ये चीज हमको यहां है। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया उसे मोस्टली क्या है कि अगर tan में रहे तो हमको यहाँ tan ही लाना है, तो कोशिश करेंगे कि tan के रूप में ही आ जाए। तो आइए देखते हैं, हमने इसके लिए माना था आपको कि अगर इस तरह से कहीं है तो हम इसमें मानेंगे tan थीटा मानेंगे। तो आइए यहाँ tan थीटा देखते हैं। x इक्वल क्या मान लें tan थीटा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब सबसे पहले क्या है कि यहां से हम मान रख दें tan इनवर्स, यहां से अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बाहर लगाएंगे। ठीक, -1 अपॉन tan थीटा, सॉरी। ठीक, अब देखिए यहां से
tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, अब देखिए यहां से tan इनवर्स, अब क्या हो जाएगा हमारा कि जब ये हो जाएगा अब यहां से इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि और बटे sin थीटा और cos थीटा। cos cos कैंसिल हो गया, क्या हो गया cos cos हमारा कैंसिल हो गया। अब जो cos cos कैंसिल हो गया, अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से लिखते हैं 1 माइनस टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिखिए 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। अभी आपको बताया गया है। अब देखिए 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, एक साइन कट गया, बचा क्या कि tan इनवर्स, इसको बोलेंगे tan थीटा बाई 2। ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अब चूंकि y बराबर हमारा आ गया 1/2 और थीटा का मान रखेंगे तो tan इनवर्स क्या हो गया x हो गया। ठीक, जैसे कि मैंने निकाला। अब यहां से dy बाई dx बराबर 1/2 और tan इनवर्स x का ddx क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसका फार्मूला होगा 1/2 और यहां से क्या हो जाएगा कि 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहां करेंगे। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ था। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे हम। इंपॉर्टेंस है ये 2003, 2014, 2018 में आया है। और देखिए कह रहे हैं यदि y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये दिया गया है, यदि इतना बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव दैट सिद्ध करना है क्या कि 1 माइनस x स्क्वायर dy बाई dx आप इक्वल x y प्लस 1, ये प्रूव करना था। ठीक, यहां माइनस y। ठीक है, ये है। अब देखिए सबसे पहले तो यहां रूपांतरण नहीं करेंगे, क्योंकि रूपांतरण करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम इसको डायरेक्ट हल करने में भाग भी जाएंगे। तो जो करेंगे dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा ddx साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट टर्म मान लें और इसको सेकंड टर्म, या यूं कह दें कि अंश और हर का है। जब भाग में कहते हैं तो पहले क्या होता है, हर का नहीं होता, तो हर का नहीं करेंगे। 1 माइनस x स्क्वायर ddx साइन इनवर्स x हो जाएगा माइनस, अब साइन इनवर्स x का नहीं होगा, ddx अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर पानी में होल स्क्वायर dy बाई dx। हमने गुणा कर दिया इसका इसमें, और इसका होगा नहीं, तो 1 माइनस x स्क्वायर गुणे इसका जब करेंगे तो होगा 1 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और जब इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, तो माइनस माइनस ये कर गया प्लस प्लस। अब यहां से देखिए ये कर गया, अर्थात क्या हो गया 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये हमारा हो गया एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर, यहां से देखिए कि x हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसलिए को बोलते हैं y, अर्थात 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और यही आपको लाना है रूट, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट इसको था, इसको इस तरह से हम करेंगे, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। चलिए एक्सरसाइज में क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ y इक्वल इतना है, इसका हमको अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। आप जानते हैं क्या कि सबसे पहले तो हम इसका अवकलन कर लें, क्या कर लें, सबसे पहले इसका अवकलन कर लें, तो जब अवकलन करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल डी डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो बिना रूपांतरण के कर सकते हैं। बिना रूपांतरण के करने के पीछे रीजन क्या है कि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हमको tan के रूप में रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसको बोलते हैं cos 2 थीटा। क्या बोलते हैं, cos 2 थीटा बोलते हैं। और cos को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा, तो यहां से पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम यहां मान लेते हैं कि x बराबर tan थीटा मान लें। क्या मान लें, x बराबर tan थीटा का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि डी डी एक्स साइन इनवर्स, या हमने भैया आपको सारणी बताई थी। सारणी क्या बताया था, देखिए सारणी में उसका से नहीं दिया गया था सारणी। तो यहां से क्या है कि आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी आपने हम देखा था जब रूपांतरण का वो बता रहे थे, व्यंजक बता रहे थे, व्यंजक में मैंने बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलते हैं कि cos 2 थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, cos 2 थीटा बोलते हैं। तो डी डी एक्स ये जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ cos 2 थीटा बराबर आप जानते हैं क्या कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 9 पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक, बराबर होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ वही रखेंगे, अर्थात ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स साइन और साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। ओके, अब यहां से क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स, यहां से साइन हट जाएगा,
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, अर्थात डी डी एक्स पाई बाई 2 माइनस डी डी एक्स 2 और थीटा आपने क्या माना था, tan थीटा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, अर्थात इसका 0 हो जाएगा -2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि cos इनवर्स इफ y इक्वल cos इनवर्स 3 थीटा माइनस 4, ये ना 4x क्यूब माइनस 3x, यही कह रहे हैं। अब देखिए यहां से क्या है, cos थीटा का मान रख दें, तो पहले अवकलन करेंगे, तो dy बाई dx बराबर डी डी एक्स cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यहां मान लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा मान लें, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए मान रखते हैं, तो डी डी एक्स cos इनवर्स, अब यहाँ देखिए x की जो वैल्यू है, x को हमने क्या माना है, cos थीटा माना है, यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये हमारा cos 3 थीटा का सूत्र होता है, यहां से आएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा डी डी एक्स, अर्थात डी डी एक्स, यहां से अभी आपने देखा था कि हमने आपको बताया कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा या cos और cos इनवर्स थीटा, cos इनवर्स थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इसी का उपयोग हमने यहाँ किया था कि हो जाएगा 3 थीटा। अब थीटा का मान रख देंगे, तो डी डी एक्स 3 यहां कर दीजिए और थीटा को cos इनवर्स x हो जाएगा, अर्थात इसका जब करेंगे तो 3 इंटू -1/1 होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा -3 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस आंसर, ठीक है ना। इस तरह से इसको आंसर हम कोशिश करेंगे, ओके, एनी प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन कौन सा हल करेंगे आप, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 5 हल करते हैं या क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहे हैं cos 4 था पता से, यहां देखिए cos इनवर्स क्या दिया, cos इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स, ठीक, y इनवर्स। अब देखिए आज के रूप में है तो हम कोशिश ये करते हैं कि यहां tan मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, tan मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा, क्या हो जाएगा, x बराबर tan थीटा, तो x इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, ठीक हो जाएगा ना, यही तो होगा। अगर इस तरह से करते हैं तो आइए रखते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा, y बराबर यानी dy बाई डी एक्स लिखो, डी डी एक्स cos इनवर्स, क्वेश्चन सही लिखा ना तो फिर दिक्कत हो जाए, चलिए ठीक है, सही लिखा है। अब यहां से tan थीटा माइनस 1/tan थीटा हो गया,
यहां से tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। इसको जब हल करेंगे डी डी एक्स कास्ट इनवर्स, अब देखिए यहां से जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक हो गया, tan कट जाएगा, माइनस कहां में ले तो हो जाएगा कास्ट इनवर्स माइनस डी डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स, इसको क्या हो जाएगा कास्ट इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा माइनस कास्ट 2 थीटा, कास्ट 2 थीटा, अर्थात माइनस यहां से उठेगा डी डी एक्स 2 थीटा, अर्थात माइनस 2 इंटू डी डी एक्स, और थीटा का वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स एक्स, ठीक, अर्थात माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी सेंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगा के लाएंगे, जो आपको नहीं आएगा इसमें एक बेल और आपको हम इसमें देंगे कल के लिए, ठीक है ना, और इसमें एक बेल देंगे, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन से बताएंगे, ठीक है ना, जिससे आप और लगा के जो नहीं आएगा उसको आप मैसेज कर दीजिए हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा, जिनको जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको मैं बताने की यहाँ कोशिश करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद लघुगणितीय आकलन आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।